हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3। आइए देखते हैं बेटा इस एक्सरसाइज 2.3 में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें बात करते हैं हम एक फंक्शंस की कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बेटा एक मशीन की तरह होते हैं। फंक्शंस एक मशीन की तरह होते हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है या हमारी एक कार है, वो सब क्या है, एक फंक्शंस है। वो क्या करती है बेटा, उनमें हम कुछ इनपुट्स डालते हैं और वो हमें आउटपुट्स देती हैं। सपोज दैट बात करें वॉशिंग मशीन की, तो हम उसमें क्या करते हैं बेटा, डर्टी क्लॉथ उसमें डालते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं और उसका काम है कि वो हमें उन्हें साफ करके वापस देती है। तो उसका इनपुट है गंदे कपड़े आप उसमें डालते हो और आउटपुट्स में वो हमें क्लीन क्लॉथ्स हमें करके देती है। यदि बात की जाए कार की, तो कार में हम इनपुट्स के रूप में बेटा फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल CNG या डीजल उसमें डालते हैं। उसके बदले में वो हमें आउटपुट क्या देती है, वो हमें बेटा मैकेनिकल वर्क करके देती है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। इसी तरह हमारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बनाते हैं। तो फंक्शंस होते क्या हैं, आइए बात करते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन बेटा इस तरह से है, ए रिलेशन f इज सेड टू बी ए फंक्शन। रिलेशन जो फंक्शंस होते हैं बेटा, वो एक स्पेशल टाइप्स के रिलेशन होते हैं। f इज सेड टू बी ए फंक्शन। उस रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये है बेटा इसकी डेफिनेशन कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में एक यूनिक इमेज बनाएंगे, एक मैपिंग इमेज यूनिक करेंगे। तो ये है बेटा एग्जाम्पल एक फंक्शन का। इसमें हमने क्या देखा कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, रिलेशन में क्या था, जरूरी नहीं था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स वहां पर मैपिंग करेंगे, बट यहां पर बेटा ये जरूरी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी में होनी चाहिए। और वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए बेटा, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के दो एलिमेंट्सों से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि आपके फंक्शंस हैं या नहीं है। तो इसके लिए बेटा मैं कुछ विजुअल फॉर्म बनाता हूं सेट्स की। इसके अंदर आपका 1 2 3 4 एंड 5 है। इसके अंदर आपका 1 4 9 एंड 16 है बेटा। इसके अंदर केवल 1 4 9 16 एलिमेंट्स हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है या कोई रिलेशन बेटा मैपिंग जो है कुछ इस तरह से डिफाइन है कि 1 1 से बिलोंग कर रहा है, 2 आपका 4 से बिलोंग कर रहा है, 3 बेटा 9 से बिलोंग कर रहा है और 4 आपका 16 से बिलोंग कर रहा है। आपको ये बताना है कि ये दिया गया एग्जाम्पल फंक्शन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बेटा सेट ए का जो एलिमेंट्स है 5, वो सेट बी में जाकर के किसी भी एलिमेंट्स के साथ मैप्ड नहीं है। अब क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि सेट ए के एवरी एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी में होनी अनिवार्य है, अदरवाइज वो आपका फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 5 की मैपिंग किसी भी एलिमेंट से नहीं हुई है, इट मीन्स f इज नॉट ए फंक्शन।
यहाँ पे ये एक फंक्शन नहीं है बेटा। यदि बात की जाए कि ये एक रिलेशन है या नहीं है, तो बेटा ये रिलेशन है, क्योंकि 1 की मैपिंग 1 से हुई है, 2 की मैपिंग 4 से हुई है, 3 की मैपिंग 9 से हुई है एंड 4 की मैपिंग 16 से हुई है। 5 की मैपिंग किसी से भी नहीं हुई है, तो ये फंक्शन तो नहीं है, बट f इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा रिलेशन एंड फंक्शन को। यदि मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं बेटा, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। इसके अंदर आपका अल्फा है, इधर बीटा है और इधर आपका गामा है, और इधर हमने बना दिए बेटा 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। तो यहाँ मैंने अल्फा की मैपिंग कर दी बेटा 1 से, अल्फा की मैपिंग कर दी 1 से, बीटा की मैपिंग कर दी मैंने 3 से, और गामा की मैपिंग कर दी मैंने बेटा 5 से। तो अब आपको बताना है कि क्या ये जो विजुअल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है दो सेट्स की, ये देखो रिलेशन तो बेटा है, ये क्या है, इट इज ए रिलेशन, यह एक रिलेशन तो है। अब हम बेटा ये पता करेंगे कि क्या यह एक फंक्शन है। तो यहाँ क्या है, सेट ए के एवरी एलिमेंट्स सेट बी में जाकर के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड है। इट मीन्स इट इज ए फंक्शन ऑल्सो, इट इज ए फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज सेट ए के ऑल एलिमेंट्स बेटा मैप्ड हैं सेट बी के एलिमेंट्सों से, इसलिए यह एक फंक्शन भी है। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और ये सेट है बेटा आपका 1 4 9 16 25 एंड बेटा आपका 30 35 एंड सो ऑन। अब यदि बात की जाए 1 की मैपिंग आपकी 1 से है और रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है बेटा। तो 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 4 का स्क्वेयर 16 होता है एंड 5 का स्क्वेयर 25 होता है। तो इस केस में हमने देखा कि बेटा 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है एंड 5 की इमेज आपकी 25 है। अब हमने यहाँ देखा सेट बी में 2 ऑर्फन एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके 2 ऑर्फन एलिमेंट्स हैं 30 एंड 35। तो बेटा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। बस आपको क्या देखना है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट्स इन मैप्ड सेट बी में ऑर्फन एलिमेंट्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात करें जाए तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए को हम इन फंक्शन में बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे। और सेट बी में जो जो इमेजेस हैं, रेंज जो होगी बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी, रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी वो होगी बेटा सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, जो जो इमेजेस होंगी, यानी कि सेट ए आपका कंप्लीट सेट होगा प्री इमेजेस का सेट होगा, कंप्लीट सेट ए आपका प्री इमेजेस का सेट होगा जिसे आप डोमेन बताएंगे। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, जिन जिन एलिमेंटों से मैपिंग हुई है वो सेट्स, उन एलिमेंटों का सेट आपका रेंज कहलाएगा। और यदि बात की जाए को डोमेन ऑफ फंक्शन, तो वो आपका कंप्लीट सेट भी हो जाएगा। को डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा बेटा वो आपका सेट भी हो जाएगा, कंप्लीट सेट भी हो जाएगा, कंप्लीट सेट जो होगा बाद वाला वो आपका कोडोमेन होगा। अब इसमें बेटा एक और एग्जांपल हम देखते हैं
ये सेट है आपका 0, -1, -2, +1 एंड +2, +1 एंड +2, और इधर एलिमेंट्स है आपके बेटा 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से। तो यहाँ एक ऑपरेशन है, एक फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ हमने देखा बेटा x 0 का स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आपका बेटा +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर भी आपका +1 रहेगा, -2 का स्क्वायर बेटा आपका 4 आएगा, एंड +2 का स्क्वायर भी आपका 4 आएगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो आपका सेट ए है, जो आपका सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स जा करके सेट बी में एक यूनिक इमेज दे रहे हैं, एक यूनिक इमेज यहाँ पर दे रहे हैं। -2 की भी इमेज 4 है और +2 की भी इमेज 4 है, यानी कि -2 एक यूनिक इमेज दे रहा है और +2 भी एक यूनिक इमेज दे रहा है। इन दिस केस यदि बात की जाए कि रेंज डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपके -2, -1, 0, 1 एंड 2। और यदि बात की जाए बेटा रेंज ऑफ फंक्शन, तो सेट ए के एलिमेंट्सों ने जिन जिन एलिमेंट से जाकर के मैपिंग की है उन नंबर्स का सेट, सेट ऑफ इमेजेस, इट मीन्स 0, 1, 4, ये सेट हो जाएगा बेटा रेंज ऑफ फंक्शन। और बात की जाए यदि कोडोमेन ऑफ फंक्शन की, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तो वो बेटा आपका सेट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सेट बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर, तो देखते हैं बेटा उसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको बताना है कि कौन से रिलेशन फंक्शंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, यहाँ दिए गए जो रिलेशंस हैं बेटा उनमें से कौन से फंक्शंस हैं। गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लगा कि इन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये बेटा सेट ए को बिलोंग करने वाले नंबर्स हैं। क्या है बेटा? सेट ए को बिलोंग करने वाले नंबर हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं, जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो बेटा सेट बी से बिलोंग करने वाले हैं, वो सेट बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं। और यहाँ एलिमेंट है 1, तो यहाँ हमने देखा 2 की मैपिंग भी 1 से है, 5 की मैपिंग भी 1 से है, 8 की मैपिंग 1 से है, 11 की मैपिंग 1 से है, 14 की मैपिंग 1 से है एंड 17 की मैपिंग 1 से है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है बेटा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज one and only one image in set B, in set B, hence it is a function, hence it is a, hence में लिखेंगे बेटा this relation, hence this relation is a function, यह रिलेशन एक फंक्शन ऑल्सो,
एक फंक्शन भी है। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी बेटा ऐसे ही हम विजुलाइज करते हैं। एक सेट ए बना लेते हैं, एक दूसरा सेट बी बना लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो प्री इमेजेस होती हैं, और बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट्स ऑफ इमेज होती है। तो इस तरह से बेटा हमने दो सेट 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 एंड 14 बना लिया बेटा। और बाद वाले एलिमेंटों से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ हमने देखा बेटा 2 की मैपिंग है 1 से, 4 की मैपिंग है 2 से, 6 की मैपिंग है 3 से, और बेटा 8 की मैपिंग है 4 से, 8 की 5 से, 12 की मैपिंग 6 से, और 14 की मैपिंग 17 से। तो यहाँ बेटा एक यूनिक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज आ रही है। लिखेंगे सेट ए एलिमेंट्स, सेट ए हैज, सेट ए हैज, सेट ए एलिमेंट हैज। क्या लिखेंगे बेटा? सेट ए एलिमेंट हैज, सेट ए एलिमेंट्स हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, इन सेट बी, hence this relation is a function, is a function also। दिया गया रिलेशन एक फंक्शन भी है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहां देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं आपके सेट के वो हो जाएंगे बेटा 1 एंड 2, 1 एंड 2। और सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा 3,5, 3,5। ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। तो रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। 1 की मैपिंग है बेटा 3 से, 1 की मैपिंग है 3 से, और 1 की मैपिंग है 5 से भी, 1 की मैपिंग है 5 से भी, और 2 की मैपिंग है आपकी 5 से। तो यहां हमने देखा सिंस एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 2 images इन सेट बी, इन सेट बी। यहां पे हमने देखा बेटा सेट ए का एक एलिमेंट है 1, उसकी 2 आउटपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, यानी कि 1 बिलोंग कर रहा है बेटा 3 एंड 5। हैंस इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन की बेटा यही डेफिनेशन है कि एक इनपुट के 2 आउटपुट्स नहीं होने चाहिए, एक इनपुट के 2 आउटपुट्स नहीं होने चाहिए। 1 की वैल्यू 3 भी है बेटा और 1 की वैल्यू आपकी 5 भी आ रही है। क्या आप कभी सोचोगे कि आपके घर में एक ऐसा बटन है जिसको दबाने से आपका गीजर भी चालू हो जाए, आपका एसी भी चालू हो जाए, आपका फ्रिज भी चालू हो जाए? तो बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्लैश करती है। इसलिए ये थर्ड एग्जाम्पल जो है ये रिलेशन तो है बट यह एक फंक्शन नहीं है। हमें ऐसे किसी भी बटन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको दबाने से किसी व्यक्ति को फोन भी लग जाए, व्हाट्सएप भी चला जाए 3-4 लोगों को, और मेल भी चली जाए। तो बेटा मोबाइल फोन में हमें ऐसा कोई नंबर भी नहीं चाहिए। तो फंक्शंस क्या होते हैं?
हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शंस होते हैं, ना कि हमारी लाइफ को परेशानी में डालने के लिए। अंडरस्टूड बेटा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बेटा। इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द डोमेन। क्या बेटा? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन एंड रेंज आपको फाइंड करनी है किसी रियल फंक्शन। आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं बेटा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। गिवन दैट f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो पहले बेटा मॉड एक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मॉड एक्स किस तरह से काम करता है। मॉड एक्स एक फंक्शन है जो किस तरह से वर्क करता है, आइए देखते हैं। ये हमारा एक मॉड एक्स की बेटा मशीन है, मॉड एक्स की मशीन है। यदि इसके बात डोमेन की जाए, यदि इसके डोमेन की बात की जाए और देखते हैं इसकी रेंज हमें क्या मिलती है। डोमेन मीन्स बेटा इसके इनपुट, आप मॉड एक्स को क्या क्या वैल्यूज दे सकते हो, और रेंज मीन्स आउटपुट्स, और ये मॉड आपको क्या वैल्यूज देगा। तो देखते हैं बेटा इस मॉड एक्स को। यदि मॉड एक्स में मैं डालता हूं -1, कितना डालता हूं बेटा? -1, तो ये -1 क्या करेगा बेटा? मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड -1 विच इज इक्वल टू, ये मॉड क्या करेगा बेटा? एक माइनस और जेनरेट करेगा और इस -1 को एज इट इज ऐसे ही बाहर निकाल देगा। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके बेटा +1 आपको आंसर दे देगा। क्या आंसर देगा? +1 आपको आंसर देगा। तो इसने बेटा आपको 1 आंसर दे दिया। यदि बात की जाए -10, कितना बेटा? -10 मैंने इनपुट इसके अंदर डाला है। अब ये आपको आउटपुट क्या देने जा रहा है, देखते हैं बेटा। मॉड के अंदर -10 है, इट मींस ये मॉड क्या करेगा? इस -10 को प्लस करने के लिए बेटा एक माइनस बाहर लगाएगा और -10 एज इट इज बाहर आएगा। इट मींस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और इसने दिया आपको वैल्यू +10। क्या दिया बेटा? +10। यदि मैं इसके अंदर 0 डालता हूं, क्या डालता हूं बेटा? 0 मैंने इसको दिया, तो मॉड क्या करेगा? मॉड के अंदर 0 है तो मॉड ऐसे ही निकाल देगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। 0 डालेंगे तो आपको 0 मिलेगा। यदि मैं यहाँ पर 5 डालता हूं, इनपुट में 5 डालता हूं, तो मॉड 5 क्या करेगा बेटा? मॉड 5, क्योंकि ये प्लस नंबर है तो ये 5 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5 ही आपको दे देगा। तो इस तरह से कोई मॉडुलस फंक्शन इस तरह से काम करता है। तो आइए देखते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन को। f of x इज इक्वल टू मॉड -x, तो आपको इसकी डोमेन, इट मींस इनपुट्स आपको फाइंड करने हैं और इसकी रेंज क्या हो सकती है वो हमें फाइंड करनी है। तो किसी मॉड फंक्शन की यदि बात की जाए, उसके डोमेन तो होते हैं बेटा, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन होता है -∞ से आप +∞ कुछ भी डाल दीजिए। और यदि बेटा रेंज की बात की जाए तो आपने रेंज में देखा सबसे छोटी वैल्यू 0 है और फिर ये ऑल वैल्यूज क्या है बेटा? पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इसकी रेंज हो जाएगी बेटा 0 इंक्लूड है और +∞ तक। ओके बेटा, अब देखते हैं हम अपने दिए हुए फंक्शन को। यदि मैं इसमें f-1 डालता हूं तो देखिए हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ये माइनस तो है ही बेटा इसके अंदर, और मॉड के अंदर आपने डाला -1 विच इज इक्वल टू -1 तो है ही है। अब ये मॉड फंक्शन किस तरह से काम करेगा बेटा? इस -1 को प्लस बनाने के लिए एक माइनस और बाहर निकाल देगा, एक माइनस बाहर निकाल देगा और -1। इस तरह से ये क्या हुआ कि माइनस तो बाहर है ही बेटा, ये वाला माइनस बाहर है ही, ये माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा और इस तरह से ये आंसर आया आपका -1। ओके बेटा, इस बार मैंने क्या किया बेटा? -5 वैल्यू डाली विच इज इक्वल टू माइनस, और मॉड के अंदर आपका -5 आएगा विच इज इक्वल टू, ये माइनस तो रहेगा ही, जो मेन माइनस है
अब ये -5 मॉड क्या करेगा, इस -5 को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस बाहर क्रिएट करेगा और वैल्यू बाहर निकाल देगा -5। इस केस में क्या होगा बेटा, ये आपका माइनस तो है ही है बाहर, ये माइनस माइनस +5 आ जाएगा और इस तरह से ये आपका -5 आया, यहाँ पे -1 आया। यानी कि आप कोई भी नेगेटिव इनपुट्स अगर दे रहे हो, कोई भी नेगेटिव इनपुट्स आप अगर दे रहे हो तो आपको नेगेटिव ही आंसर मिल रहा है। यदि बात की जाए बेटा F0, यदि आपने इसमें 0 डाला तो क्या होगा, ये आपका माइनस और मॉड 0 इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा, 0 बेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि बात की जाए कोई पॉजिटिव वैल्यू, यदि मैं इसमें 2 वैल्यू डालता हूं तो ये माइनस तो है ही है बेटा, और मॉड के अंदर 2 विच इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे है ही है, और मॉड के अंदर जो 2 है ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगी, और इस तरह से 2 जब बाहर आया तो ये वैल्यू भी अपने आप में क्या हो गई बेटा, -2। अब इतना ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या देखा कि बेटा यदि हम वैल्यू 0 डालते हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है 0। यदि आपने कोई नेगेटिव नंबर डाला तो आपको आउटकम्स मिला आपको नेगेटिव में, ओके बेटा। और यदि आपने पॉजिटिव वैल्यू डाली है तब भी आंसर आपको क्या मिला है बेटा, माइनस में मिला है। इट मीन्स आप इनपुट्स, जो इनपुट्स हैं बेटा वो -∞ टू +∞ कुछ भी डाल दीजिए, -∞ टू +∞ कुछ भी डाल दीजिए, एंड तो डोमेन जो हो जाएगी इसकी बेटा, डोमेन मीन्स क्या होता है बेटा, ऑल परमिसिबल इनपुट्स, ऑल परमिसिबल इनपुट्स या वैल्यूज ऑफ x, कि आप फंक्शन को x की क्या क्या वैल्यू दे सकते हो, वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x आप क्या क्या इसको दे सकते हो, तो उनका जो सेट है बेटा -∞ टू +∞ बेटा कुछ भी आप इसको दे सकते हो, या सेट ऑफ रियल नंबर्स भी इसे बोल सकते हैं, या सेट ऑफ रियल नंबर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। यदि बात की जाए रेंज ऑफ फंक्शन, यदि बात की जाए रेंज ऑफ फंक्शन, इट मीन्स वैल्यूज ऑफ आउटपुट्स, जो हमें आउटपुट्स मिले हैं, वैल्यूज ऑफ y की जो वैल्यूज आ रही है बेटा वो 0 आपका आ रहा है, 0 आपका आ रहा है, 0 इसमें इंक्लूड है, और 0 से लेकर बेटा -∞, 0 से लेकर -∞। तो बेटा पहले माइनस की तरफ से लिखेंगे हम, ये लिखा जाएगा बेटा कुछ इस तरह से, -∞ टू 0। आउटपुट क्या है बेटा, 0 भी है आपका आउटपुट, -∞ टू 0, और 0 इसमें इंक्लूड है, ओके बेटा। ये आ गई इस फंक्शन की रेंज। अब देखते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट को, कौन से पार्ट को बेटा, अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू √9 - x², √9 - x²। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं। इट मीन्स ये जो f ऑफ x होगा ये हर कंडीशन में आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अब बात की जाए कि इसके क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, आप इसमें x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो, x की क्या क्या वैल्यू जिसमें हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेटा इसके अंदर इनपुट डाला 1, f1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा देखते हैं, 9 - 1 का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, जो आपका आ गया बेटा √8। √8 आ गया, यानी कि एक रियल वैल्यू आ गई। जब हमने एक रियल नंबर डाला तो हमें एक रियल वैल्यू मिल गई। यदि मैं इसमें f2 डालता हूं, फंक्शन में x की जगह 2 डालता हूं, तो बेटा ये आपका आएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, विच इज इक्वल टू √5। एक रेशनल वैल्यू आएगी बेटा। यदि मैं बात करूं f3 की, x की जगह यदि मैं 3 डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, विच इज इक्वल टू √0, विच इज इक्वल टू 0। आंसर आपका आ गया। यदि मैंने f4 डाला, यदि मैंने f4 डाला तो यहां क्या होगा बेटा, यहां क्या होगा, 9 माइनस 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, विच इज इक्वल टू रूट के अंदर बेटा माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और 16 में से 9 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा -7। अब -7 जो है बेटा, ये आपका एक नोट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। इस पर क्या हो जाएगा बेटा, इस पर फंक्शन आपका नोट डिफाइंड हो जाएगा। ये -7 वैल्यू बेटा कभी भी रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां देखेंगे रूट -7 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इट मीन्स -4 पर जो ये वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा, ये आपकी नोट डिफाइंड हो रही है। इट मीन्स 4 इस फंक्शन के लिए इनपुट का काम नहीं करेगा। यदि ऐसे ही बेटा बात की जाए नेक्स्ट, यदि मैं f-1 लेता हूं, यदि मैं फंक्शन में x की वैल्यू -1 लेता हूं, तो आपका जो फंक्शन आएगा कुछ इस तरह से आएगा, 9 माइनस -1 का स्क्वायर बेटा आपका +1 हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू √8। f-2 यदि मैं वैल्यू डालता हूं तो बेटा ये आपका हो जाएगा √9 माइनस 2 का स्क्वायर आपका बेटा +4 हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका √5 आएगा। और यदि f-3 की बात की जाए तो बेटा ये आपका 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये वैल्यू आपकी आएगी √0। इट मीन्स आपका 0 आ जाएगा। और यदि बेटा इस फंक्शन के अंदर मैं f0 डालता हूं, क्या डालता हूं वैल्यू, f की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालता हूं, इट मीन्स ये आपका √9 माइनस 0, इट मीन्स √9, विच इज इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा +-3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, +-3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ यदि मैं -4 डालता हूं, x की जगह -4 डालता हूं, तो फिर आपका वही कंडीशन बनती है बेटा, 9 माइनस -4 का स्क्वायर आपका +16 होगा, विच इज इक्वल टू रूट में -7, और -7 पे आपका ये फंक्शन हो जाएगा बेटा नोट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर हम √-7 को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बेटा बहुत सारी x की वैल्यूज डाल करके y की वैल्यूज फाइंड की है। तो x जो होता है वो होता है आपका इनपुट वैल्यूज, और y होते हैं आपके आउटपुट्स। और यदि फंक्शन की लैंग्वेज में बात की जाए तो इनपुट्स को ही हम बेटा डोमेन बोलते हैं। डोमेन मीन्स किसी फंक्शन में कौन कौन सी x की वैल्यूज आप दे सकते हो कि फंक्शन आपका नोट डिफाइंड रहे, और उन x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलता है वो कहलाता है रेंज, वो कहलाता है किसी फंक्शन की रेंज। तो देखते हैं इस फंक्शन की जो डोमेन आई है, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो आपकी आ जाएगी बेटा -3 से लेकर +3, -3 से लेकर बेटा +3। ये तो हो गई इस फंक्शन की डोमेन। और यदि बात की जाए रेंज ऑफ फंक्शन, तो वो कहलाएगी बेटा वैल्यू माइनस में नहीं जा रही है, 0 से लेस आपकी वैल्यू नहीं जा रही है बेटा।
ये जा रही है बेटा +-3। इट मीन्स जो इसकी जो रेंज है वो आपकी आ जाएगी बेटा -3 से लेकर और आपकी बेटा 3 के बीच, -3 से 3 के बीच। डोमेन और रेंज बेटा सेम हो जाएंगी, यहां पर डोमेन और रेंज सेम हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जिसमें हमें दिया हुआ है ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5। लिखेंगे द गिवन फंक्शन क्या है बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5। बेटा मैथ की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में रखना कि मैं किस तरह से स्पीक कर रहा हूं क्वेश्चन को। इसको बोलते हैं f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x - 5। इसको हम बेटा y भी बोल सकते हैं। f ऑफ x को क्या बोलते हैं, f ऑफ x को y भी बोलते हैं। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2x - 5। अंडरस्टूड बेटा। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। फर्स्ट हमें फाइंड करना है बेटा f0। इट मीन्स x की जगह हमें 0 पुट करना है, x की जगह हमें 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू x की जगह हमने 0 पुट किया और ये आपका -5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा एंड -5 विच इज इक्वल टू -5। इसका आ गया बेटा आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा f7। सेकेंड में क्या है, इस फंक्शन में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x - 5, उसमें हमें x को रिप्लेस कर देना है 7 से। इट मीन्स 2 इंटू x की जगह हमने 7 पुट किया एंड -5 इज इक्वल टू 7 2 जा आपका 14 -5 और 14 में से 5 घटा दीजिए बेटा, तो ये आंसर आपका आएगा 9। ये आंसर आ गया 9। यानी कि आप x की वैल्यूज डाल रहे हो यहाँ पर x0 x7 और ये आपको मिल रहा है बेटा y की वैल्यू। ये वैल्यूज क्या है आपकी y की। इट मीन्स ये आपकी रेंज आ रही है। ये क्या आ रही है आपकी रेंज। ये आपको रेंज मिल रही है और ये आप यहाँ पर डोमेन कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, डोमेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 f-3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हमने रखा बेटा -3 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 5। तो पहले हम करेंगे 2 इंटू -3 इट मीन्स -6 एंड -5। ये आपका हो जाएगा बेटा -11। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t। जैसे बेटा पहले आपका फंक्शन x में था, फंक्शन किस में होता था, x में होता था। इस बार फंक्शन दिया हुआ है आपको t वेरिएबल में, which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by। एक फंक्शन ft है आपका। फंक्शन जो है बेटा ft कुछ ऐसे डिफाइंड है, फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइंड है कि TC टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 9C/5 +32 फाइंड। आपको फर्स्ट क्या करना है बेटा, फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको T0। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, T0 आपको कैलकुलेट करना है। तो कर दीजिए। आपने बेटा C के प्लेस पर 0 रखना है, C के प्लेस पर 0 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 9 इंटू 0/5। जो C है वो इनपुट से है यहां पर, जिसकी वैल्यू आपकी 0 है, /5 +32। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 900/5
+32 और 0 अपॉन समथिंग आपका होता है बेटा 0 + 32 = 32। कितना आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया आपका 32। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड T28। T28 इट मीन्स C की वैल्यू आपको 28 यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 9 × 28/5 + 32 विच इज इक्वल टू, तो बेटा 9 की और 28 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 जा 72, कैरी आ गया आपका 7, 9 2 जा 18, 18 एंड 7 252 कंप्लीट आंसर आ गया बेटा अपॉन में 5 + 32। इसके अपॉन में बेटा 1 कर लेंगे और एलसीएम आ जाएगा आपका 5 5 1 जा 5 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 252 से। 252 + 1 5 जा 5 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा 32 से। तो 5 2 जा 10, 5 जा 15 एंड 1 16। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा बेटा 2 6 5 11 1 कैरी 2 1 3 एंड 412/5। ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड है T-10। टी की जगह आपको कितना टेम्परेचर यूज करना है बेटा? -10 पुट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 9 × -10/5 + 32 विच इज इक्वल टू, तो ये जो टर्म है बेटा ये वाली टर्म यहां आप 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हो। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और ये 9 2 जा 18 आएगा, माइनस का 18 एंड प्लस का 32 विच इज इक्वल टू 32 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 18, तो ये आपका आएगा बेटा 12 में से 8 जाएगा तो आपका 4 और 2 में से जाएगा 1 14। ये आपका आ गया बेटा 14 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो है 4, वहां को क्या करना है? द वैल्यूज ऑफ सी, वैल्यूज ऑफ सी आपको फाइंड करनी है। व्हेन टीसी आपको दिया हुआ है बेटा 212, तो इसको यहां करते हैं सॉल्व। वी हैव टीसी जो दिया हुआ है बेटा वो है आपका 212। तो आप इस एक्सप्रेशन को 9c/5 + 32 को 212 के इक्वल पुट कर दीजिए। ओके बेटा, तो होगा क्या? ये आपका 9c/5 लेफ्ट हैंड पे रहेगा और 212 में से 32 का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। तो ये आपका बचेगा बेटा, ये बचेगा आपका 2 में से 2 जाएगा तो 0, 11 में से 3 जाएगा तो आपका 8 बचेगा और ये यहां बचेगा बेटा 1। तो फाइनली इसके अपॉन में हम 1 लगा देंगे, तो ये बचा 9c/5 इज इक्वल टू 180/1। 9 से ये कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, 20 टाइम्स बेटा ये डिवाइड हो गया और c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 जा 100, 25 जा 100। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100। c की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको बेटा इनपुट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? इनपुट्स, कि आप इन फंक्शंस में क्या क्या x की वैल्यूज पुट कर सकते हो कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 2 - 3x, 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 0। बेटा ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, x आपको नेगेटिव नहीं लेना है, x आपको नेगेटिव नहीं लेना है।
x की जो वैल्यूज हैं आप ले सकते हैं, x की जो वैल्यूज हैं आप वो ले सकते हो, कौन कौन सी बेटा, 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यदि मैंने यहाँ पे बात करूं, मैंने इसके अंदर डाला बेटा 1, तो हमें आंसर मिलेगा 2 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1 जा 3, और ये हमें वैल्यू मिली यहाँ पर 1। यदि मैं वैल्यू डालता हूं इसके अंदर 2, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 2 जा आपका आएगा बेटा 6, और मुझे मिलेगा माइनस का 4। यदि मैंने इसके अंदर डाला माइनस का 10, तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 10 3 जा आपका 30, और ये मुझे मिलेगा बेटा माइनस का 28 एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज डालने के बाद मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि बेटा इसके अंदर जो मैं इनपुट्स डाल सकता हूं या डोमेन, रेंज हमें बतानी थी, रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगी बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी आपकी, 0 तो आ ही नहीं रहा है बेटा, ये बढ़ती जा रही है नेगेटिव वैल्यू, -1 -4 -28 इस तरह से माइनस बढ़ती जाएगी। तो माइनस इंफिनिटी से बेटा, और ये आपका -1 इंक्लूड है इसमें, माइनस इंफिनिटी पर बेटा इस तरह का इंटरवल लगता है जिसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा, ओपन इंटरवल। और -1 पर हमने लगाया है क्लोज्ड इंटरवल। इट मींस -1 इस फंक्शन की एक वैल्यू है। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 2 एंड x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। तो समझिए बेटा, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर। क्या दिया हुआ है बेटा, हमें ये वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। किसी भी नंबर का आप स्क्वेयर कीजिए तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। -1 का हम स्क्वेयर करेंगे तो +1 मिलेगा, -4 का हम स्क्वेयर करेंगे तो हमें +16 मिलेगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू है बेटा, ये किसी भी केस में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। और जब पॉजिटिव वैल्यू में आप 2 ऐड करोगे तो वो और 2 नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। इट मीन्स यदि मैं इसमें डालता हूं बेटा f-3 मैंने इसमें डाला तो ये आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू, -3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 + 2 विच इज इक्वल टू 11। मैंने इसके अंदर डाला बेटा -1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा, और ये बेटा +2 इज इक्वल टू 3। यदि मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 + 2 इट मीन्स 2। यदि मैं इसके अंदर f1 डालता हूं, एक पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके बेटा। और यदि मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली f5 + 5, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 + 2 इज इक्वल टू 27। तो इन ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्या देखा, इस फंक्शन की जो डोमेन है बेटा वो -∞ से +∞। इट मींस रियल नंबर का सेट, आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, सारे इसकी डोमेन आ जाएगी। अब क्योंकि हमें तो फाइंड करना है रेंज, क्या फाइंड करना है बेटा, रेंज। तो रेंज ऑफ फंक्शन आपकी हो जाएगी, रेंज आपकी हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू है बेटा यहाँ पर 2, सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 2 है।
तो टू इंक्लूड है बेटा और प्लस इंफिनिटी की तरफ, और प्लस इंफिनिटी की तरफ, ये आ गया इसका आंसर। टू इंक्लूड है इसके आउटपुट्स में, रेंज में टू इंक्लूड है और प्लस इंफिनिटी की तरफ इसकी रेंज हो जाएगी। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड की, बात की जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फंक्शन दिया हुआ है बेटा f of x इज इक्वल टू x, f of x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तो बेटा आपका एक लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है, x पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यदि बात की जाए, यदि बात की जाए, इसको बेटा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। वापिस आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ये फंक्शन हमें दे दिया बेटा f of x इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है बेटा, तो ये एक ऐसी मशीन है, ये fx, ये जो x है, ये एक ऐसी मशीन है, यदि मैं इसमें बेटा -1 वैल्यू डालता हूं तो मुझे ये देगा निकाल करके -1। यदि मैं इसमें 0 डालता हूं तो ये मुझे देगा बेटा 0। यदि मैं +1 डालता हूं तो ये मुझे बेटा +1 देगा। यदि मैं इसके अंदर +2 डालता हूं तो ये मुझे वापस निकाल करके देगा बेटा +2। इट मीन्स जो आप x की वैल्यू डालोगे y हमें वो ही मिलेगा, y हमें वो ही मिलेगा। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। तो इट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो हो जाएगा बेटा ऑल रियल नंबर्स। और यदि बात की जाए रेंज ऑफ फंक्शन, तो बेटा जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा वो आपको आउटपुट दे रहा है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो भी हो जाएगी रियल नंबर। इन अदर वर्ड्स यदि बात की जाए तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहां भी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और यदि बात की जाए इसके ग्राफ की, यदि बात की जाए इसके ग्राफ की, तो बेटा ये आपका ओरिजिन से पास होने वाली एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये इसका ग्राफ बनेगा, ये आपके एक्स एक्सिस और ये आपका बेटा वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, जिसका डोमेन बेटा रियल नंबर का सेट है और रेंज भी आपकी रियल नंबर्स का सेट है। इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन को देखते रहिए।